विभाग हमारा मार्गदर्शन करने वाले साहित्य और एक अच्छे कवि जिनकी लेखनी निश्चित रूप से एक प्रभाव डालती है, जो साहित्य प्रेमी हैं, श्री पवन श्रीवास्तव जी, आपका असीम आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के इस एक छोटे से कार्यक्रम में दंगटा में हमने एक कवि सम्मेलन कराया था 2018 13 मई। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप उस कार्यक्रम के संचालक भी थे और अधिकारी से लेकर के कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति सम्मानित नहीं था जो उस मंच पर पहुंचा नहीं। और दर्शक दीर्घा में हम लोगों ने उनको बैठाया। जब कार्यक्रम शुरुआत हुआ तो जैसे कहा जाता है तानसेन जी अपना बाजा बजाते थे तो बादल गिर जाते थे। उस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई और भैया ने समा बांधा तो स्थिति ये हो गई कि पलाव किया गया, खेत था, उसी में बैगनाथ खरीद किया और इतना पानी बरसा कि निकालने में परेशानी हुई और वहां से आने में कितने पेड़ गिर गए। बहुत ऐतिहासिक तूफान आया था 13 मई 2018। कहने का मतलब है संगठन में आप निरंतर आशीर्वाद देते रहते हैं। आज मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में आपसे बेहतर कोई मुख्य अतिथि नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम के लिए हमने 15 दिन पहले आपसे निवेदन किया था, आप हमारे कार्यक्रम में आए। निश्चित रूप से पत्रकारिता क्षेत्र में जो फूले भटके लोग हैं, जो सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, आपका ओजस्वी मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम लोगों को एक नई प्रेरणा देगा और हमारे पत्रकार साथी कुछ न कुछ आपसे सीखेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी एक प्रयास करते हैं कि समाज में जो नई पीढ़ियों का स्थानांतरण होना चाहिए पत्रकारिता का, वो सब नहीं हो पा रहा है। उसका क्षरण रोका जाए और जो हमारी नई पीढ़ी है, जिनके पास असीम ऊर्जा का भंडार है, वो अपनी ऊर्जा समाज सेवा, राष्ट्र हित और समाज कल्याण में लगाने का काम करे। हमारे संगठन का उद्देश्य है कि जो जवाबदेही हो जनता के प्रति, समाज के प्रति, सरकार के पास, वो जमीनी स्तर पर हो। उस स्तर पर हम काम कर रहे हैं। आप जैसे महानुभाव मार्गदर्शकों की जरूरत है। हम आपसे बार बार ये चाहेंगे कि आप हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें, जिससे कि समाज में हम बेहतर काम कर सकें। दूसरी बात, मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के हैसियत से सर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी किसी पत्रकार साथी के ऊपर समस्या हो तो पूरा भार अपने ऊपर न उड़े, हम लोगों को भी संघर्ष में शामिल करें और हमारा ग्रामीण कुछ भेदभाव को भुला करके आपके कुशल मार्गदर्शन में आपके पीछे खड़ा होकर के आपके कदम से कदम मिलाने का काम करेगा और भ्रष्टाचार के साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति जो पत्रकारिता क्षेत्र में कहीं न कहीं समाज को, अच्छे पत्रकारों को दबाने का काम करेगा, पत्रकारिता की कलम को मोड़ने का काम करेगा, उसके साम्राज्य को गिरा दिया जाएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी कोई पत्रकारिता जगत पर, पत्रकारिता पर संकट आए, आप आह्वान एक बार करिएगा। हमारे 120 ग्रामीण पत्रकार साथी आपके मार्गदर्शन में खड़े रहेंगे। ये मेरा विशेष आपसे अनुरोध है। जिले में जब भी कोई बात आती हो तो आप सभी, आपसे मेरा अनुरोध है, आप हम सभी साथियों का एक बार आह्वान करिएगा और निश्चित रूप से हम सभी साथी उस संघर्ष में पीछे नहीं रहेंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, ये जो आज पद का वितरण हुआ है, यह पद का वितरण एक सम्मान के साथ साथ कांटों भरा ताज है। मैं अतीक भाई को शुभकामना देना चाहता हूँ। आपको पद मिला, आप अपने पद के गरिमा को बनाए रखिएगा, हमारे पत्रकार साथियों के सुख और दुख में शामिल होने का काम करिएगा। आप संगठन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। साथ ही जो हमारे साथी ये परिचय पत्र आपको मिला है, यह केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक आस्था है और ये पत्रकारिता जगत का, ये संगठन का एक सम्मान आपके हाथों में है। यह कार्ड जब आपके हाथों में रहेगा तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का चेहरा बनकर के आप काम करेंगे। आप कोई ऐसा काम नहीं करिए जिससे कि संगठन की छवि धूमिल हो और जिससे कि आपका नुकसान हो। निष्पक्ष पत्रकारिता करने के दौरान अगर कोई भी समस्या आएगी तो पत्रकार आपकी लड़ाई लड़ेगा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन आपने ताकत दिया। अभी चंद समय पहले अंगद पाठक जी जो दंगटा के दैनिक जागरण अखबार के पत्रकार हुआ करते थे, एक ग्राम प्रधान के पास चले गए। निश्चित साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा मामला जान रहे हैं।
वह ग्राम प्रधान किसी व्यक्ति के माध्यम से हमसे कहा कि 20,000 रुपया ले लीजिए अध्यक्ष जी, आप चुप हो जाइए। मैंने तहसील अध्यक्ष अश्विनी पांडे जी से कहा कि आप जाकर